अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन और नाज़रीन, खाकसार मीर अब्दुल लतीफ़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसा कि आपको इल्म है कि एक दोस्त मसीही मज़हब से जिनका ताल्लुक़ है, वो इस्लाम पर मुख्तलिफ़ एतराज़ात करके अपनी वीडियोज़ फैला रहे हैं और खाकसार उनको रिस्पॉन्स कर रहा है। पहले मैं समझता था कि वो नेक नीयत हैं, वो वाकई इस्लाम के बारे में कुछ जानना चाहते, लेकिन आज की वीडियो जो मैंने देखी है वो डॉक्टर फ़रत हाशमी साहिबा जो हैं, उनकी एक वीडियो जो टीवी में से लेके और उस पर उन्होंने कुछ एतराज़ किए हैं, जिसमें उन्होंने सरीहन किज़ब बयानी से काम लिया है। कुरान पाक में एक बहतान तराज़ी की है कुरान पर। तो इससे तो यही लगता है कि उनका मकसद तहकीक नहीं है, बल्कि सिर्फ इस्लाम के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाना है। वो वीडियो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, तो उसके बाद इंशाअल्लाह इसका जवाब देंगे। इस्लाम अच्छी बीवी के क्या सिफात बताता है, और इस सब बातों के लिए हम अपनी फेवरेट आंटी से एक बार फिर कांटेक्ट करेंगे, जिनका नाम है डॉक्टर फ़रत हाशमी, जो कि एक खातून भी हैं और उलमा भी हैं। तो हमें उनसे ज़्यादा अच्छी कौन बता सकता है। और इस वीडियो में हम आपको ये भी दिखाएंगे कि किस तरह डॉक्टर फ़रत हाशमी झूठ का सहारा लेकर और सच के ऊपर कपड़ा डालकर बता रही हैं और इस्लाम फैला रही हैं, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते होंगे कि कुरान में तकिया करना जायज़ है। तो हम इस बारे में तो बाद में वीडियो बनाएंगे, मगर अभी जी, आपने सुन लिया होगा कि वो फरमा रहे हैं कि फ़रत हाशमी साहिबा जो हैं, वो झूठ को छुपाकर, सच को छुपाकर और झूठ का सहारा लेकर कैसे इस्लाम को फैला रही हैं। और ख़ास बात जो उन्होंने ये इसमें इल्ज़ाम लगाया है कुरान करीम पर, कि आप जानते ही हैं कि इस्लाम में तकिया की इजाज़त है, और आगे जाके वो फरमाते हैं कि इस्लाम कुरान करीम में इस्लाम को फैलाने के लिए झूठ बोलने की इजाज़त है। ये है वो इल्ज़ाम और बहतान जो कुरान करीम पर इन्होंने लगाया है। इससे पता चलता है कि उनके कुरान करीम के इल्म क्या है। दावा तो वो बहुत करते हैं। वो एक वीडियो मैंने उनकी देखी, वो फरमा रहे थे कि मैंने सारी उम्र कुरान और हदीस के मुतालिया में गुजारी है। अगर उन्होंने गुजारी होती तो वो जहर खाना गवारा करते, लेकिन ये बहतान कुरान पर न लगाते कि कुरान झूठ बोलने की इजाज़त देता है, ख़ुसूसी तौर पर इस्लाम फैलाने के लिए। अल्लाह ताला तो कुरान में फरमाता है कि दलाइल के ज़रिया जो है वो कुरान की तालीम को फैलाओ, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा दलाइल के ज़रिया फैलाई। जब कुरान खुद कहता है हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, कि अगर तुम सच्चे हो तो दलील पेश करो, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि कुरान ये तालीम दे कि झूठ का सहारा लेना भी जायज़ है इस्लाम फैलाने के लिए। जब दूसरों से दलील मांगता है तो इसका मतलब यही है कि खुद भी वो दलील से बात करता है, इसीलिए तो दलील मांगता है दूसरों से। लेकिन जहां तक मेरा इस आयत का मुतालिया है, जहां तक मैंने इस्लाम के खिलाफ इस आयत की कुतुब का मुतालिया किया है, ये हर वो चीज़, हर वो कमज़ोरी जो बाइबल में पाई जाती है, ये कुरान के ज़िम्मा लगाना चाहते हैं। इसकी ये मिसाल अभी जो मैंने दी है कि उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि कुरान करीम जो है वो इस्लाम फैलाने के लिए इजाज़त देता है, जिसका जी चाहे ये अगला हिस्सा सुन लें, झूठ बोलकर इस्लाम फैलाने की इजाज़त देता है। ये कतई झूठ है, और ये क़यामत तक ये तालीम कहीं कुरान से नहीं दिखा सकेंगे।
लेकिन बाइबल में ये मौजूद है। लेकिन यीशु मसीह ने इसको शैतानी फेल करार दिया है, झूठ को। लिखते हैं, वो फरमाते हैं यूहन्ना बाब 8 आयत नंबर 44, शैतान के बारे में फरमाते हैं, तुम अपने, यहूदियों को मुखातिब हैं, तुम अपने बाप इबलीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो, क्योंकि उसमें सच्चाई नहीं है। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही सी कहता है, क्योंकि वो झूठा है, बल्कि झूठ का बाप है। तो यीशु मसीह फरमाते हैं कि मूजद है झूठ का शैतान। और इसके मुकाबला में मैं आपको बताता हूं कि पौलुस साहब, जो अक्सर उलमा के नज़दीक, मुसलमान हों या ईसाई हों, दोनों के नज़दीक मौजूदा ईसाईयत का हकीकी बानी जो है वो पौलुस है। मैं समझता हूं कि इन साहिब को, जो क्रिश्चियन प्रिंस हैं, इनको अपना नाम बदल लेना चाहिए, पौलुस, द प्रिंस ऑफ पौलुस रखना चाहिए, क्योंकि इन्होंने किज़ब बयानी से काम लिया है, इन्होंने झूठ बोला है कुरान के खिलाफ। इनको कोई हक नहीं है कि वो यीशु अपने आप को क्रिश्चियन कहलवाएं, क्योंकि क्रिश्चियन तो क्रिस्ट के फॉलोअर हैं। तो जब वो हज़रत यीशु मसीह खुद फरमा रहे हैं कि झूठ बोलना शैतानी काम है, क्योंकि वो झूठ का बाप है, वो मूजद है झूठ का, तो जब शैतानी आप काम करते हैं तो आपको क्या हक हासिल है कि आप कहें कि मैं क्रिश्चियन हूं, जब आप उनकी बात ही नहीं कोई मानते। बहरहाल ये रूमियों का खत है, बाब नंबर 7 है, ये रूमियों का खत है जो अमाल के बाद हाँ जी, चैप्टर 3 है रूमियों का, चैप्टर 3 बाब 3 आयत नंबर है वो 7 है। गलती से मैं पहले बाब नंबर 7 गया हूं, आयत नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 3 है। पौलुस साहब लिखते हैं, अगर मेरे झूठ के सबब से खुदा की सच्चाई उसके जलाल के वास्ते ज्यादा जाहिर हुई, तो फिर क्यों गुनाहगार की तरह मुझ पर हुक्म दिया जाता है। वो कहते हैं कि मैं झूठ बोलकर अगर खुदा की सच्चाई को जाहिर करता हूं तो मुझे गुनाहगार क्यों कहा जाता है। फिर आगे कहते हैं, और हम क्यों बुराई ना करें ताकि भलाई पैदा हो। हम क्यों बुराई ना करें ताकि भलाई पैदा हो। रूमियों का खत जो अमाल के बाद पहली किताब है और पौलुस का खत है पहला ही बाइबल के मुताबिक। वो कहते हैं बुराई करने से अगर भलाई पैदा होती है तो हम क्यों ना करें। ये झूठ बोलकर सच्चाई को फैलाते हैं। वो कौन सी सच्चाई है जो झूठ के जरिए फैलती है। झूठ के जरिए झूठ ही फैल सकता है, सच्चाई नहीं फैल सकती, क्योंकि झूठ जो है वो शैतानी काम है। उसका मूजद बाइबल के मुताबिक भी शैतान है। कुरान करीम ने भी इसको शिरक के बराबर करार दिया है झूठ बोलने को। अब बताएं प्रिंस साहब, कौन झूठ बोलने की तालीम देता है, कौन तकिया की तालीम देता है, कुरान या बाइबल। ये हैं आपके पौलुस साहब जिन्होंने मौजूदा ईसाईयत की बुनियाद रखी है। ये मौजूदा बाइबल में पौलुस की तालीम है और वो कह रहे हैं कि मैं झूठ बोलकर सच्चाई को क्यों ना फैलाऊं। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि आपने कितना बड़ा जुर्म किया है। आपको हक हासिल नहीं है कि आप यीशु मसीह की शागिर्दी का दावा करें या क्रिश्चियन कहलवाएं या मसीही कहलवाएं, क्योंकि आप में कोई बात है ही नहीं मसीहियों वाली।
हज़रत यीशु मसीह ने तो ये तालीम दी है कि झूठ नहीं बोलना। पूरी बाइबल भरी पड़ी है इस तालीम से। लेकिन पौलुस साहब फरमा रहे हैं कि अगर मैं झूठ बोलकर सच्चाई और खुदा का जलाल जाहिर करता हूँ तो मुझे गुनाहगार क्यों कहा जाता है। एक और एतराज़ उन्होंने किया है इसी प्रोग्राम में आगे जाके। हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस कोट की है अपने प्रोग्राम में मोहतरमा फ़रत हाशमी साहिबा ने, कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई खावंद अपनी बीवी को बुलाता है अपने बिस्तर पर, तो अगर नहीं आती तो अल्लाह ताला उस पर लानत करता है। वो कहते हैं देखो जी ये क्या तालीम है। लेकिन बगैर किसी माकूल वजह के, ये तो नहीं कि बीमार है या कोई और माकूल वजह है जो कि औरतों के साथ मखसूस वजूहात होती हैं, सबको इल्म है उन बातों का, तो वो एक अलग बात है। लेकिन इंसान की शादी का मकसद जो बाइबल ने बयान किया है वो मैं बाइबल से बयान करता हूँ। बाइबल की भी यही तालीम है जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। लेकिन अगर आप बाइबल पर अमल न करें तो फिर इसमें इस्लाम क्या क्या कसूर है। बाइबल में लिखा हुआ है, सुने ज़रा, लिखा है मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा कि वो एक तन होंगे। मोहतरम, अगर वो एक बिस्तर पर सोते ही नहीं है तो एक तन कैसे होंगे, मिलेंगे कैसे। और यहां बाइबल में खुदावंद फरमा रहा है कि शादी का मकसद ये है कि वो एक तन हो। अगर वो एक तन नहीं तो वो मियाँ बीवी कैसे हैं। फिर आगे लिखा है, देखें जरा बाइबल की तालीम, सुने जरा। लिखा है, औरत से उसने कहा मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ा दूंगा। अगर बीवी अपने मियाँ के पास जाएगी ही नहीं तो हमल कहां से होगा, बताएं मुझे। तू दर्द के साथ बच्चे जनेगी और तेरी रगबत अपने शौहर की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। वो तुझ पर हुकूमत करेगा। क्या करेगा? हुकूमत करेगा। तो अगर वो बुलाती है और वो मियाँ के पास जाती नहीं है, खामद बुलाता है और मियाँ के पास जाती नहीं, तो हुकूमत किस चीज़ को कहते हैं? हुकूमत इस चीज़ का नाम है कि खामद की बात ही ना मानो। ये शरीयत है आपकी जिसमें ये बात लिखी हुई है। मैं आगे आपको बताता हूँ कि इसी शरीयत में क्या लिखा हुआ है। अगर शरीयत की कोई खिलाफ वर्जी करे तो उसके साथ क्या सलूक किया जाए बाइबल की रूह से। लिखा है, इस्तिस्ना की किताब है, बाब 27 है और आयत नंबर 26 है। मैं दोबारा दोहरा देता हूं, इस्तिस्ना बाब 27 और आयत नंबर 26। इसमें पहले बताया है कि जो शरीयत का ये हुक्म ना माने उस पर लानत, जो शरीयत का ये हुक्म ना माने उस पर लानत, जो शरीयत का ये हुक्म ना माने उस पर लानत। और आखिर में कहा है कि लानत उस शख्स पर जो इस शरीयत की बातों पर अमल करने के लिए उन पर कायम ना रहे। सब लोग कहें आमीन। तो जहां शरीयत ने और हुक्म दिए हैं, ये भी हुक्म दिया है बाइबल के मुताबिक कि उसको अपने खामन की हर बात माननी चाहिए, क्योंकि वो उस पर हुकूमत करेगा, वो उसका हाकिम होगा। तो जो उसकी बात ना माने, बाइबल कहती है लानत है उस शख्स पर जो शरीयत की बातों पर अमल करने के लिए उन पर कायम ना रहे। सब लोग कहें आमीन। तो बाइबल क्या तालीम देती है? बाइबल भी तो यही तालीम है कि बीवी को हर बात माननी चाहिए। बहरहाल इनका तो अकीदा ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी की ही नहीं,
जब उनका अपना अमली नमूना ही इन लोगों के सामने नहीं है, तो फिर ये क्यों उस पर अमल करेंगे? इंशाल्लाह किसी दूसरे प्रोग्राम करेंगे और मैं बाइबल से और ईसाई लिटरेचर से अल्लाह ताला के फजल और करम से दलाइल दूंगा कि हज़रत, और कुरान करीम से भी, कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो थे वो शादीशुदा थे। लेकिन ये एक अलग मौजू है, इंशाल्लाह फिर किसी दिन इस पर बात होगी। अब मैं इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह दूसरा प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।